नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों से संबंधित एक अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना किस सातवाहन राजा ने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं सिमुक, हाल, यज्ञश्री शातकर्णी अथवा वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। हमारा सही उत्तर है हाल। राजा हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था और एक महान कवि था जिसने श्रृंगार रस की इस पुस्तक की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल महाकाव्य मणिमेखले का संबंध किस धर्म से है? हमारे ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म अथवा जैन धर्म। हमारा सही उत्तर है बौद्ध धर्म। शीतले सत्यनार द्वारा रचित यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के दार्शनिक पहलुओं का समर्थन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम अथवा रघुवंशम। हमारा सही उत्तर है नैषधीय चरितम। श्रीहर्ष द्वारा रचित नल दमयंती की इस कथा को इसकी जटिल संस्कृत शैली के कारण विद्वानों की औषधि कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा रचित 3 नाटकों का समूह कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं दश कुमार चरित, रत्नावली, नागानंद अथवा रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद अथवा हर्ष चरित, कादंबरी, रत्नावली अथवा मालती माधव, नागानंद और प्रियदर्शिका। हमारा सही उत्तर है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन ने इन 3 नाटकों की रचना की थी जिसमें नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा ऋग्वेद। हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक ने इसमें किस वर्ग का चित्रण किया है? हमारे ऑप्शंस हैं केवल राजघरानों का, केवल देवताओं का, समाज के मध्यम और निम्न वर्ग का अथवा विदेशी व्यापारियों का। हमारा सही उत्तर है समाज के मध्यम और निम्न वर्ग का। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी के साथ आम लोगों का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन साहित्य के संकलन के लिए द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह अथवा वल्लभी। हमारा सही उत्तर है वल्लभी। गुजरात के वल्लभी में देवर्धि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जैन आगमों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों या वर्गों में विभाजित किया था? हमारे ऑप्शंस हैं 7, 4, 9 अथवा 5। हमारा सही उत्तर है 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 व्यावसायिक वर्गों जैसे दार्शनिक, किसान, शिकारी, व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक
और मंत्री में विभाजित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर की वह कौन सी पुस्तक है जो 5 प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करती है? हमारे ऑप्शंस हैं सूर्य सिद्धांत, बृहज्जातक, बृहत्संहिता अथवा पंच सिद्धांतिका। हमारा सही उत्तर है पंच सिद्धांतिका। इसमें पुलिस, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य और पैतामह नामक 5 खगोलीय सिद्धांतों का विवरण है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को अशोक की रानी का अभिलेख कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख, सारनाथ स्तंभलेख, टोपरा स्तंभलेख अथवा सांची स्तंभलेख। हमारा सही उत्तर है प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख। इसमें अशोक की रानी कारुआकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों से संबंधित 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।